हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट तृतीय वर्ष पेपर सेकंड निबंध एवं भाषा। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा करेंगे। ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अपने जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, अपने पाठ्यक्रम में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के निबंधकार इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु 1979 को हुई। 1973 में इन्हें आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1973 में इनका प्रसिद्ध निबंध है, उनके लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में सांस्कृतिक एवं ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद दूसरे प्रसिद्ध ललित निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंधों में भारतीय साहित्य, संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ आधुनिक युग की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनके निबंधों में भारतीय साहित्य, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ आधुनिक युग की समस्याओं का चित्रण किया गया है। वे हिंदी के महान गद्य लेखकों में से एक है। इनका अध्ययन क्षेत्र व्यापक एवं विशाल था। हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ख्याति उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समीक्षक के रूप में रही है। इनके प्रसिद्ध निबंध संकलन हैं जी के प्रसिद्ध निबंध संकलन जो निम्न है। अशोक के फूल, अशोक के फूल 1948, विचार और वितर्क और वितर्क 1949, कल्पलता 1957, विचार और प्रवाह
1959। कूटज, कूटज 1964। अगला है साहित्य सहचर 1965। आलोक पर्व 1972। 1913। अन्य प्रसिद्ध निबंध। अन्य प्रसिद्ध निबंध। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बोरा गए, कविता का भविष्य, भारतीय संस्कृति की देन, अगला है घनपति, पति से घनश्याम तक आदि इनके प्रसिद्ध अन्य निबंध हैं। इन्होंने निबंधों के अतिरिक्त अपने साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पुस्तकें भी लिखी। आपके आलोचनात्मक निबंधों में सूरदास, कबीर, नाथ संप्रदाय, कालिदास की दालित्य योजना, मृत्युंजय, रविंद्र साहित्य का मरम नामक कृतियों की रचना की। ललित निबंधकार के रूप में भी आपने द्विवेदी जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। कूटज, शिरीष के फूल, अशोक के फूल आपके ऐसे निबंध हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में पांडित्य साफ रूप से दिखाई देता है। इतिहास पुराण साहित्य में गंभीर तथ्य उठाकर उन्होंने समसामयिकता से जोड़ा। निबंधों की विशिष्टता है द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है, जो अपनी समास बहुलता प्रवृत्ति के कारण कहीं कहीं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी हो गया। इनकी पांडित्य प्रदर्शन की भावना, सरसता, गंभीरता, विनोद प्रियता, प्राचीनता, नवीनता का समन्वय पूर्वी और पाश्चात्य विचारों से हुआ है। विचारात्मक, व्याख्यात्मक, शोधपरक शैली का प्रयोग इन्होंने करे। द्विवेदी जी आधुनिक एवं काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंधों में तत्सम शब्दावली और पांडित्य पूर्ण विवेचन की प्रधानता मिलती है। कहीं कहीं निबंध नीरस और शुष्क भी हैं। अब हम अगली वीडियो में अपने जो पाठ्यक्रम में है निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं,
का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।